सिक्योरिटी से लेकर पेपर लीक से जुड़े अन्य जो पहलुओं पर अलग अलग क्षेत्रों के 5 विशेषज्ञों की समिति का गठन करके उसके जरिए अनुशंसाएं प्राप्त करेगी। किसी भी छात्र के योग्यता का सही मूल्यांकन करने के योग्य प्रणाली को विकसित करने का निर्णय लिया गया कि अब पेपर लीक जैसी घटनाएं, एक तरफ देश में एक कठोर कानून बना है, दूसरी तरफ बिहार में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के जरिए राज्य सरकार को अनुशंसाएं सौंपी जाएंगी। इसका सबको स्वागत करना चाहिए और इस आंदोलन के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं की तैयारी को देना चाहिए। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ है, बातचीत करने के लिए हैं। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार में जो भी परीक्षा हो रहे हैं उन सब में सुधार और इसको लेकर विशेष समिति का गठन किया जाएगा। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार परीक्षा प्रणाली को लेकर के चिंताएं प्रकट की गई हैं, कई जगह आंदोलन भी हुआ है। राज्य सरकार ने प्रोएक्टिव होकर के ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो साइबर सिक्योरिटी से लेकर पेपर लीक से जुड़े अन्य जो पहलुओं पर अलग अलग क्षेत्रों के 5 विशेषज्ञों की समिति का गठन करके उसके जरिए अनुशंसाएं प्राप्त करेगी, जिसमें एक पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ किसी भी छात्र के योग्यता का सही मूल्यांकन करने के योग्य प्रणाली को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। और मुझे लगता है जो भी बिहार में छात्र और नौजवान हैं, इस फैसले का उन सबको स्वागत करना चाहिए कि अब पेपर लीक जैसी घटनाएं, एक तरफ देश में एक कठोर कानून बना है, दूसरी तरफ बिहार में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के जरिए राज्य सरकार को अनुशंसाएं सौंपी जाएंगी। फिर कोई भी इस तरह की घटना की हिमाकत नहीं कर पाएगा और न इसकी गुंजाइश इस तंत्र में किसी के लिए छोड़ी जा सकती है। लगातार छात्र गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, राजभवन घेराव करने भी जा रहे हैं। देखिए, उन्हें बिहार और झारखंड का फर्क समझना होगा। बिहार में परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का जो प्रतिबद्धता है और इस दिशा में लिया गया जो ये बड़ा फैसला है, उसका सबको स्वागत करना चाहिए और इस आंदोलन के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं की तैयारी को देना चाहिए, जिससे उनके समक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में खुद को साबित करने का एक मौका होगा और वो अच्छी नौकरियों को पाने के हकदार हो सकेंगे। तेजस्वी यादव ने छात्रों के राजभवन मार्च का समर्थन किया है। तेजस्वी जी की बात कौन सुनेगा? जब आंदोलन होता है तो विदेश में होते हैं और लोगों को बरगलाने का और मूर्ख बनाने का कब तक उनका खेल चलता रहेगा। हमारी तो चुनौती है कि अगर छात्र और नौजवान आपको ऐसा लगता है कि उन्हें आपके सहयोग की जरूरत है तो झारखंड में सहयोग कर दीजिए ना जाकर। वहां तो सरकार सुलह करने के बाद भी तरह तरह के तिकड़म कर रही है जिससे कि सुलहनामे की शर्तों को पालन की स्थिति नहीं बचे और प्रतिक्रिया में वहां आंदोलन हो रहा है तो आंदोलनकारियों के समर्थन में चले जाए। मुझे लगता है बिहार के छात्र उनके चेहरे को पहचानते हैं और उनके झांसे में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। निशांत कुमार सीतामढ़ी के दौरे पर हैं, अचानक रात को भी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच जा रहे हैं। देखिए, निशांत कुमार जी में असीम संभावनाएं हैं और वो जिस तरह से ऊर्जा से लबरेज हैं, एक रोड मैप है उनके पास। स्वास्थ्य विभाग जैसे चुनौतीपूर्ण दायित्व को उन्होंने अपने कंधे पर लिया है और बहुत ही अल्पावधि में जिस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर चाहे वो अनुमंडल अस्पताल हो, रेफरल अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो या जो सुपर स्पेशलिटी के बड़े अस्पतालों में क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर चिकित्सा मिल सके, इस दिशा में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए और लगातार समस्याओं का अध्ययन करना, मरीजों से बात करके उनकी समस्याओं के आधार पर राज्य सरकार की प्राथमिकताएं तय करना, ये लगातार वो कर रहे हैं। और इसीलिए सीतामढ़ी के उस अस्पताल को एक बानगी के तौर पर देखिए
जिसमें इसके पहले भी अलग अलग अस्पतालों में वो जाते हैं, मरीजों से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, जरूरत होने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। यह सिलसिला लगातार जारी है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तमाम सवालों को लेकर क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया था आपने सुना है। बहरहाल में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।